नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएँ रहती हैं। आप क्लास को पूरा देखिएगा। निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में बनने वाला प्रश्न इसी क्लास से रहने वाला है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 1951 से 1956 तक। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1951 से 1956 तक रही। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से मिली? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आय विधि। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किस आधार पर मापा जाता है? बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर जीडीपी आंका जाता है। अगला प्रश्न, मांग का नियम क्या कहता है? मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? मूल्य पर, तकनीकी लागत आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूल्य स्थिर हो और मांग बढ़ जाए तो क्या होगा? संतुलन मूल्य बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र किस दिशा में झुका हुआ होता है? नीचे की ओर। अगला प्रश्न, उत्पादन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत लागत क्या होती है? कुल लागत बटे कुल उत्पाद। अगला प्रश्न, एकाधिकार बाजार में उत्पादक की संख्या कितनी होती है? 1। अगला प्रश्न, भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कौन तय करता है? सरकार। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है। प्रश्न है, भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। साथियों, आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बड़ा होता है, वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया गया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत के वित्त मंत्री के द्वारा भारत का बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? हर 10 वर्ष में। नेक्स्ट, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1972 में आंशिक जनगणना हुई थी। उसके बाद 10 की जनगणना 1981 से लगातार 10 वर्षों में की जा रही है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि दर का प्रभाव किस पर होता है? राष्ट्रीय आय और संसाधनों पर। अगला प्रश्न, जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनसंख्या स्थिरीकरण। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा तय करने का पहला प्रयास किसने किया था? डीटी लक्ष्मी नारायण समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख योजना कौन सी है? मनरेगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट, निर्यात और आयात में क्या अंतर होता है? व्यापार संतुलन का। अगला प्रश्न, जब आयात निर्यात से अधिक हो तो क्या होगा? व्यापार घाटा। अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन में कौन से दो खाते होते हैं? चालू खाता और पूंजी खाता। अगला प्रश्न, भारत में एग्जिम नीति लागू होती है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की सुधार कब मानी जाती है? 1991 के आर्थिक सुधारों से। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के विचारों से यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ये दोनों संस्थानों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रास्फीति के नाम से। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST हमारा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न, चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा नीति कौन तय करता है? RBI के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट, शेयर बाजार का नियामक कौन है? सेबी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1717 में हिंदुस्तान बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गणना कौन करता है? नीति आयोग। अगला प्रश्न, आयकर एक प्रकार का क्या है? प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट, मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? RBI के द्वारा। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति दर को कौन प्रकाशित करता है? भारत सरकार। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली IT कंपनी कौन सी थी? TCS। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, विदेशी पूंजी निवेश को क्या कहते हैं? FDI। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल पर। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। किस पंचवर्षीय योजना को विकास का दशक कहा गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट, तीसरी योजना के बाद कौन सी योजना स्थगित कर दी गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, पांचवी योजनाओं में से किस प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? गरीबी हटाओ कार्यक्रम का। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार योजना का विफल होना कब माना गया? तीसरी योजना के अंतर्गत, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG को अपनाया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 8% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर। नेक्स्ट, 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीव्र, सतत और समावेशी विकास। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2017 में। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर कौन सी संस्था कार्यरत है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 तक रहा। नेक्स्ट,
भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में आंशिक रूप से। इसके बाद 1981 में 10 की जनगणना स्टार्ट की गई। अगला प्रश्न, भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई? 1881 में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सिक्किम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ओवरऑल 74.04%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 68.84%। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न, जनगणना 2021 क्यों नहीं हो सकी? कोविड-19 महामारी के कारण। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन या किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने 1776 में इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। एग्जाम में यह पुस्तक काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न, उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन। इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुख शेट्टी ने 1947 में। अगला प्रश्न है, संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 में वर्णित है। अगला प्रश्न, भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? जिसका राइट आंसर होगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आय और व्यय का अनुमान लगाना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में बजट किस संसद में पारित किया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न, भारत में बजट प्रक्रिया की अंतिम मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति महोदय।
अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा की छपाई कौन करता है? आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते थे? वित्त सचिव के। अगला प्रश्न, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट, मुद्रा का सबसे बड़ा रूप क्या है? क्रेडिट मनी। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अगला प्रश्न, बैंक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग और आपूर्ति का नियम किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अदृश्य हाथ की संकल्पना किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? जीएसटी। अगला प्रश्न, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि और खनन। नेक्स्ट, द्वितीयक क्षेत्र क्या है? उद्योग। अगला प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आपको ध्यान रखना है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो उसका राइट आंसर होगा 1949। जब भी यह क्वेश्चन बनेगा तो आपके एग्जाम में ऑप्शन में 1935 अवश्य दिया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? किसी निजी संस्था को सरकार के अधीन करना। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में। अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल कब शुरू हुआ? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा निर्गमन करने वाला एकमात्र बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी किसका नियामक है? शेयर बाजार का। अगला प्रश्न, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला प्रश्न, पीपीपी का अर्थ क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा किसने निर्धारित की? तेंदुलकर समिति ने। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को कौन तैयार करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, बैंकों द्वारा दी जाने वाली सबसे कम ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन का अर्थ क्या है? मूल्य स्तर में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है? कुल आय और कुल व्यय का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में कुल 2 भाग होते हैं, राजस्व बजट और पूंजी बजट। नेक्स्ट, भारत सरकार का मुख्य ऋणदाता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है? जीडीपी प्रति जनसंख्या से। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। अगला प्रश्न, एचडीएफसी बैंक है एक निजी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? स्वरोजगार और लघु उद्योग से। नेक्स्ट, भारत में बीएसई कहाँ स्थित है? मुंबई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न, सेंसेक्स किसे दर्शाता है? शेयर बाजार का सूचकांक को। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को क्या कहते हैं? बीपीएल। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को क्या कहा जाता है? एमएसएमई। अगला प्रश्न, मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी भारत में कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न, डिमोनेटाइजेशन किसे कहते हैं? मुद्रा का अमान्य घोषित होना। अगला प्रश्न, भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में। नेक्स्ट, कृषि प्रधान देश कौन सा है? भारत। अगला प्रश्न, खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन।
नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी मापन किस संस्था द्वारा किया जाता है? NSSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण। अगला प्रश्न, बाजार का मतलब क्या होता है? क्रेता और विक्रेता का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होते हैं? वित्त मंत्रालय के अधीन अधिकारी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन टैक्स किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति से। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्विक एकीकरण। अगला प्रश्न, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट, UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? खाद्यान्न वितरण से। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, सकल मूल्य वर्धन किससे संबंधित है? उत्पादन से। अगला प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, भारत की पहली विनिवेश नीति कब बनी? 1991 में। अगला प्रश्न, WTO की स्थापना 1995 में। स्वर्ण भंडार की गणना कौन करता है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में सहकारी बैंक किसके अधीन होते हैं? RBI और राज्य सरकार के अधीन। नेक्स्ट, देश का पहला डाक भुगतान बैंक कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के बैंक किसके अधीन आते हैं? RBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड ड्राफ्ट क्या है? बैंक द्वारा जारी किया गया भुगतान आदेश। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार किसके लिए होता है? अल्पकालीन ऋण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार किसके लिए होता है? दीर्घकालीन निवेश के लिए। नेक्स्ट, NPA का मतलब क्या है? गैर निष्पादित परिसंपत्ति। नेक्स्ट, भारत सरकार के कुल बजट का प्रमुख व्यय किस पर होता है? ब्याज भुगतान पर। अगला प्रश्न, गारंटी योजना किससे संबंधित है? मनरेगा से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में। अगला प्रश्न, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं देना। अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस किससे संबंधित है? लघु ऋण से। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न, भारत का पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 में। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहली विदेश कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न, RBI किस प्रकार की संस्था है? वैधानिक संस्था। नेक्स्ट, GNP का पूर्ण रूप क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP और GNP में अंतर क्या होता है? GDP घरेलू उत्पाद है, GNP विदेश के आय की जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, मुद्रा की तीव्रता क्या है? मुद्रा का लेन देन की गति। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जेम्स विलियम्स ने 1860 में। अगला प्रश्न, भारत का वार्षिक बजट किस महीने में पेश होता है? फरवरी महीने में। नेक्स्ट, बैंक रेट क्या है? RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने की दर। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका कार्य है? RBI का। नेक्स्ट, भारत में मूल्य स्थिरता कौन सुनिश्चित करता है? RBI। अगला प्रश्न, लघु बचत योजना किसके द्वारा संचालित होती है? भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, किस योजना में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दिया जाता है? मनरेगा में। नेक्स्ट, BOP का मतलब क्या है? भुगतान संतुलन।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत का प्रमुख निर्यातक वस्तु क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख आयात वस्तु क्या है? कच्चा तेल। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक विकास को दर्शाने वाला सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मानव पूंजी में क्या शामिल है? शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट, भारत को 2 ऑपरेटिंग सोसाइटी किस अधिनियम के तहत आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस कनेक्शन से। नेक्स्ट, सबसे अधिक नगद फसल कौन सी है? कपास। अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को 12मासी उद्योग किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, आय का पुनर्वितरण किसका कार्य होता है? सरकार का। अगला प्रश्न, बिक्री कर किस प्रकार का कर होता है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का सबसे छोटा रूप क्या है? सिक्का। नेक्स्ट, आर्थिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? संसाधनों की कमी। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को किस बजट में दिखाया जाता है? राजस्व पूंजी बजट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोजगार गारंटी कानून कब आया? 2005 में। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? गरीबों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कराना। अगला प्रश्न, आयात शुल्क किसके ऊपर लगाया जाता है? विदेशों से आने वाले माल पर। नेक्स्ट, निर्यात शुल्क किस पर लगाया जाता है? देश से बाहर भेजे जाने वाले मालों पर। अगला प्रश्न, बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट, CRR का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, SLR का पूर्ण रूप क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट, बैंक किसके अधीन कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला प्रश्न, ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंकों से जमा राशि से अधिक निकासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? आय और ब्याज दर पर। अगला प्रश्न, शेयर बाजार किसे कहते हैं? जहां कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के प्रभाव से किसे लाभ होता है? कर्जदार को। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति 1991 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उदारीकरण। नेक्स्ट, आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ? 1991 में। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार। अगला प्रश्न, व्यापार घाटा किसे कहते हैं? निर्यात से अधिक आयात करने की कंडीशन में व्यापार घाटा होता है। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव किसने दिए? नरसिम्हा राव समिति ने। नेक्स्ट, MSP का पूर्ण रूप क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रमुख ऋण साधन क्या है? ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान कराना। अगला प्रश्न, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना किसका कार्य है? RBI का। नेक्स्ट, ग्रीन क्रांति से संबंधित सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ था? पंजाब राज्य को। नेक्स्ट, भारत में कृषि को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न, भारत का पहला IT हब कौन सा शहर है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत का पहला स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन कब हुआ? 2016 में। नेक्स्ट, स्किल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रदान कराना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 2016 में। अगला प्रश्न, भारत का पहला मुद्रा बैंक कौन सा था? सिडबी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश कहाँ होता है? सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न, निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? एग्जिम बैंक। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? RBI के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में FDI की सीमा का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार। अगला प्रश्न, पेटीएम किस क्षेत्र से संबंधित है? डिजिटल भुगतान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न, एनपीए किसे कहते हैं? बैंकों की ऐसी संपत्तियां जिससे ब्याज नहीं मिल रहा होता है। अगला प्रश्न, क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का भुगतान साधन है? उधारी आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक आय देने वाली फसल कौन सी है? गन्ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे संबंधित है? सरकारी सब्सिडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? कृषि पर आधारित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापार नीति किस मंत्रालय के अधीन है? वाणिज्य मंत्रालय के। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु व सेवा कर परिषद कौन चलाता है? वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत हुई? भीम योजना की। अगला प्रश्न, ई रूपी क्या है? डिजिटल वाउचर आधारित भुगतान पेमेंट। नेक्स्ट, नकदी रहित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी। अगला प्रश्न, राजस्व प्राप्ति में सबसे अधिक योगदान किससे होता है? अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट, पे एज यू गो पेंशन किससे संबंधित है? सामाजिक सुरक्षा से। अगला प्रश्न, भारत में खादी ग्रामोद्योग आयोग कब स्थापित हुआ? 1957 में। नेक्स्ट, नीतिगत दरों का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई की मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। साथियों, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें। निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।